नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटरकोस्टल ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब तक मैंने योगा की पिछले वर्ष लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए फॉर्मल पढ़ाई नहीं की और उसका टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स मैंने जब तक नहीं किया था, तब तक मुझे बहुत सारे प्राणायाम के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इंटरकोस्टल ब्रीदिंग के बारे में मुझे बिल्कुल मैं जानता नहीं था। मुझे ये मालूम था कि बेली ब्रीदिंग होनी चाहिए ना, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो पेट फूलना चाहिए, ऐसा मैंने इसके बारे में कुछ जानकारियाँ थी, लेकिन इंटरकोस्टल ब्रीदिंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। और अब जब मुझे मालूम चला है तो तब मुझे समझ में आता है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जानें कि ब्रीदिंग में हम किन किन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज जब तक उन मांसपेशियों पर हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। और आज समय ऐसा है जबकि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में देना है। तो ये इंटरकोस्टल ब्रीदिंग जो है उसका जो तरीका जो है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं क्या, जो आपकी ये पसलियाँ हैं दोनों साइड में, जो कि फेफड़ों को और बहुत सारे दिल को और सबको ऑर्गन्स को आपके सुरक्षित रखती हैं अंदर। उन पसलियों के बीच में जो मसल्स हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, ठीक है। अब वो जब आप सांस लेते हैं तो आपकी पसलियाँ फैलती हैं और साथ में वो मसल्स भी काम करती हैं। उन मसल्स की वजह से ही सारा जो आपका बॉडी के किसी भी हिस्से का फैलना सिकुड़ना है वो मसल्स का ही बेसिकली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है। तो आपकी जो मसल्स मांसपेशियां जब फैलती हैं तो आपकी बॉडी फैलती है, पसलियां जो फैलती हैं, तो उसमें इंटरकोस्टल मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो हम आज इंटरकोस्टल मसल्स का जो ब्रीदिंग है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हमको करना क्या है कि सबसे पहले कंफर्टेबली हमको बैठ जाना है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। आप जो कि इसका सारे प्राणायाम का जो एक तरह से वो सब मेडिटेशन का भी काम करते हैं, इसलिए आप मन को शांत रखें, दिमाग को बहुत शांत रखें और सहज भाव के साथ आप बैठ जाएं। और दोनों हाथों को आप उंगलियां आपकी आगे की तरफ रहेंगी और अंगूठा पीछे की तरफ रहेगा। पसलियों के निचले हिस्से में आप इनको उंगलियों को रख दें। और यहाँ से हमको जिन लोगों को ब्रीदिंग कैपेसिटी कम है, यानी कि बहुत लंबा सांस खींच नहीं सकते, वो लोग उसको सिर्फ 3 काउंट तक इनहेल करेंगे और 3 काउंट तक एक्सहेल करेंगे। जो लोग थोड़ा सा अभ्यास किया हुआ है वो उसे 5 और 6 काउंट तक भी लेके जा सकते हैं। जैसे आपको सांस कैसे लेनी है, जितना आप लंबा सांस लेंगे इनहेल करेंगे उतना ही आप लंबा सांस छोड़ेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जब हम इंटरकोस्टल मसल्स की ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जाहिर है कि सिर्फ उसी मसल्स पर काम होना चाहिए। यानी कि हमारा उस वक्त जब हम ये ब्रीदिंग करेंगे तो पेट नहीं फूलना चाहिए, हमारे जो ऊपर की मसल्स है। तो 3 जगह से देखिए, आप जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके 3 बॉडी के हिस्से काम करते हैं मसल्स जो है। एक तो डायफ्राम ब्रीदिंग होती है जिसमें डायफ्राम पेट आपका फूलता है, ठीक है। दूसरा इंटरकोस्टल, यहाँ भी आपकी हवा भरती है। और तीसरा जो आपकी क्लेविकुलर मसल्स हैं, जो आपकी जो कॉलर बोन है इसके साथ जो मसल लगी हुई है इसको क्लेविकुलर मसल बोलते हैं, इससे भी ब्रीदिंग होती है, ठीक है। वो एक अलग उसकी क्लास में अलग से कोई आप उसके बारे में बताऊंगा। तो जब आपको ब्रीदिंग करनी है तो आपको इसका ख्याल रखना है कि सिर्फ आपका पसलियों में ही हरकत होगी, मोशन जो है आपकी सिर्फ पसलियाँ ही फैलेंगी। जैसे मैं 6 काउंट का एक आपको अभ्यास करके दिखाता हूँ। इनहेल 1 2 3 4 5 6, तो सिर्फ पसलियाँ फूली हैं और पेट नहीं फूला, न क्लेविकुलर मसल पे कुछ काम हुआ है। और एक्सहेल 1 2 3 4 5 6, तो श्रिंक होगी। आपको महसूस करना है, हमेशा योगा में याद रखिए कि जिस आप मसल्स पे काम कर रहे हैं, जिस मसल पे आपको रिजल्ट चाहिए,
सारा का सारा आपका ध्यान, अवेयरनेस, अटेंशन उसी मसल पे होना चाहिए। आपको उसको फैलते हुए और श्रिंक होते हुए महसूस करना है। इनहेल 1 2 3 4 5 6। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। इनहेल, अभी छोटा काउंट है, 4 काउंट तक करते हैं। इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4। तो आपको जितना काउंट आपने धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप काउंट को बढ़ा सकते हैं। ये जो इंटरकोस्टल ब्रीदिंग है, इससे आपकी जो आपका जो पूरा का पूरा जो पसलियों की जो कैविटी बनती है पसलियों की वजह से, तो आपके फेफड़ों को ज़्यादा स्पेस मिलना शुरू हो जाता है। तो आपके फेफड़े ज़्यादा फैलते हैं। ज़्यादा फैलने का मतलब है उनको सांस, ज़्यादा गहरी सांस ले सकते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन भर सकते हैं। एक्सपर्ट्स, जो साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है इस बारे में, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे जो फेफड़ों की जो लंग्स की कैपेसिटी है, हम उसका सामान्यतः जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वे सिर्फ उसका 1/6 यूज कर पाते हैं। यानी कि हमारे पास अपने फेफड़ों की कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ाने की क्षमता है। अगर हम काम करें तो सोचिए कि आपकी जो भी इस वक्त कंडीशन है, अगर उसमें आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ा दें तो आपको, आपकी बॉडी को कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलना शुरू होगा। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगा उतना ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जितनी इम्यूनिटी बढ़ेगी उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। जितना आप बीमारियों से दूर रहेंगे उतना आप काम अच्छा करेंगे, काम कॉन्सेंट्रेशन से काम करेंगे। जितना आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। जितनी सफलताएं मिलेंगी आपको जीवन में, उतना ही आपके जीवन में खुशनुमा माहौल बनेगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। आपको अपना होना अच्छा लगेगा। तो इंटरकोस्टल ब्रीदिंग में ये एक तो सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और खासकर जो एस्थमेटिक हैं, जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, उन लोगों के लिए ये पाया गया है कि बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वो लंग्स की जितनी ब्लॉकेज हैं उनको खोलने का भी काम करता है। तो आजकल जबकि कोरोना का समय है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है आज जो है हमारी सांस लेने की कैपेसिटी है, क्योंकि ये बीमारी आपकी सांस लेने की कैपेसिटी को ही कम करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो जितनी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा आ सके उतना हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उतनी हमारी लंग्स की पावर बढ़ेगी, उतना हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा होगी। तो इसको दिन में आप अगर सपोज 5-5 के हम कर रहे हैं तो 5-5 के हम लोग 10 बार को सेट को रिपीट करना चाहिए, और 10 बार करेंगे। और जब भी आपको मौका मिले, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक ही बार करना है, जब कभी आपको मौका मिले। इवन आप कई बार जब ट्रेन में चल रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप इंटरकोस्टल ब्रीदिंग कर सकते हैं। सिर्फ हाथ यहाँ पर रखना, हाथ बाद में जब आपको धीरे धीरे जब मालूम चल जाएगा कैसे, ये हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए है आपको, ताकि आपकी अवेयरनेस बनी रहे, आपको मालूम चले। अगर आपका जब अभ्यास बढ़ जाएगा तो आप बिना हाथ के भी महसूस कर सकते हैं उसको। इनहेल 1 2 3 4 5 6। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। तो इसको अभ्यास कीजिए और इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको खुद से सांस को, आप शुरू में आप देखेंगे कि आप 2 या 3 काउंट तक ही कर पा रहे हैं, बाद में आपको 4 5 6 7 8 इवन। तो जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा आपको ये मैसेज मिलता जाएगा कि आपके लंग्स की ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है, सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी इंटरकोस्टल मसल जो है वो अच्छे से काम कर रही है, ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है। तो रोज अभ्यास कीजिए इसका। प्राणायाम बहुत ही अद्भुत चीज़ है।